आई लव गणपति बप्पा, ये घर उन्हीं का है। हैप्पी गणेश चतुर्थी। हैप्पी गणेश चतुर्थी। हैप्पी गणेश चतुर्थी। अभी तैयार हूँ मैं जाने के लिए अपनी फ्रेंड के यहाँ, और अभी कोऑर्डिनेशन चल रहा है क्योंकि एक ही जगह पे 2-3 फ्रेंड्स मिलने वाले हैं। यार मैंने आप लोगों को बताया ही नहीं ना कि गणपति आता है तो मुझे अपने गणपति का टाइम याद आता है, और पता है ये बड़ा इमोशनल टाइम है मेरे लिए, क्योंकि ये जो घर आप देख रहे हैं ये बप्पा से मांग कर मैंने लिया था, और मैंने उनको कहा था। अच्छा पूरी बात बता दूँ क्या? आज ही बता देती हूँ, यही भी बता देती हूँ। क्या हुआ कि जब मैं यहाँ आई थी तो बड़ा ही स्ट्रगलिंग पीरियड था, सबका होता है शुरू में। तो मैं अपने फ्रेंड्स के यहाँ जाती थी, और गणपति पहली बार जब देखा था तो मैं इतनी जोश में थी कि मैंने उस घर में पूरी सेवा की थी, सजाना, खिलाना, विसर्जन, हर चीज़। तो अंजलि मेरी फ्रेंड की मॉम का नाम है, तो उन्होंने कहा था कि मैंने हिसाब दिया उनको, बल्कि ये हुआ और 100 रुपीज़ बच गए हैं, ये लो। तो उन्होंने कहा कि 100 रुपीज़ रख लो, और अपने जब तुम्हारे गणपति आएंगे तब तुम इसका खर्च कर देना। तो मैंने वो 100 रुपये एक बॉक्स में रखा, और बप्पा से कहा कि बप्पा मैं अभी इस लायक नहीं हूँ कि आपको लेकर आऊँ, क्योंकि सच में उस समय 100 रुपये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी मुंबई में। तो मैंने उसको रखा, मैंने कहा ये 100 रुपये मैं आपके नाम पे रख रही हूँ, आप अपने लिए घर बनाओ जिसमें मैं रहूँगी और आपको भी लेकर आऊँगी, फिर हम लोग खुशी खुशी गणपति मनाएंगे। और बिलीव मी, इतनी जल्दी मुझे पप्पा ने घर दिया। मतलब 2007 में यहाँ मेरी जर्नी शुरू हुई, और 2011 में मेरे पास ये घर था। और मैं बिग बॉस के लिए जा रही थी, सडनली बिग बॉस का सारा कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हो गया था, और उसके जस्ट थोड़े दिन पहले ही गणपति था। मैंने फटाफट गणपति बप्पा को मैं लेकर आई, पहले साल ही जब मेरा घर बना था। मैंने 5 या 7 साल रखे हैं गणपति। उसके बाद अकेले होने की वजह से मैं नहीं कर पाती थी, शूटिंग आ जाता था या जो भी। और ऐसा है कि 5 साल रख सकते हैं या 7 साल रख सकते हैं, और फिर आप बीच में अगर डिसकंटिन्यू करना चाहें तो कर सकते हैं, ऐसा मेरे पंडित जी ने बताया था। तो पापा के डेथ के बाद से मैं नहीं लाई हूँ। इच्छा बहुत होती है कि लेकर आऊँ, बड़ा इमोशनल टाइम होता है। इट्स लाइक अ बेबी कि घर में बच्चा आया, और वो बच्चा जो आपका देखभाल कर रहा हो, आप उसकी देखभाल कर रहे हैं। हाँ, इस 1.5 दिन में मैं 1.5 दिन के लिए रखती थी। बातचीत करूँगी तो लेट हो जाऊँगी। मैं जा रही हूँ अभी रति पांडे, आप लोग जानते होंगे, बहुत कमाल की एक्ट्रेस है, उसके घर पे गणपति बप्पा हैं, तो मैं वहाँ दर्शन के लिए जा रही हूँ। और फिर मिलती हूँ, मैं आकर मिलूँगी, अच्छे से मिलूँगी, फिर बातचीत करेंगे, ठीक है। आई लव गणपति बप्पा, ये घर उन्हीं का है। कौन सा मोदक है? ये चूरमा का आटे का। ये आटे का है। ये कितने का है? 170 का 250 ग्राम। ये कितने का? 170 का 250 ग्राम। और मोतीचूर लड्डू है क्या? अभी लेटेस्ट घूमना चल रहा है, शॉपिंग चल रही है, यूट्यूब चल रहा है। अब एक पास में रहते सर। ये है मेरे साथ। क्या चाहिए? फोटो? जी हाँ, एक। बस अब जाएंगे फटाफट से अपने दोस्त के पास, सालों बाद मिलूंगी गणपति बप्पा से और अपने फ्रेंड से भी। कौन सा रिक्शा मेरा है? हाँ, ये भैया। आप ही थे ना भैया?
थैंक यू। चलिए, आप लोग भी सोचोगे कि बप्पा के आने पर इतना एक्साइटेड क्यों हो जाता है महाराष्ट्र, पर ये आपको तभी महसूस होगा जब आप महाराष्ट्र आएंगे और कभी अपने घर बप्पा को लेकर आएंगे। सच में गजब की फीलिंग है। हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्राक्षः स्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं देवी। गणपति बप्पा मोरया मोरया मामा की जय। तो ये है जी सुनीता राजवार जो अब करेंगी पूजा पाठ। ये बिट्टू की मम्मी इतनी सभ्य कैसे हो गई हैं? अरे नहीं ये नहीं ये ओह माय गॉड, फूल के साथ। नहीं ये डालो ना, ये सिंदूर पे गणपति को। ये लो। हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्राक्षः सहस्रपाद सभूमिगम। हैप्पी गणेश चतुर्थी। हैप्पी गणेश चतुर्थी। सब खुश रहे, संपन्न रहे, निश्चिंत रहे। गणपति बप्पा मोरया। आपके घर में कौन सा डायनासोर है? ब्लू वाला? ब्लू और पर्पल दोनों कलर का है। ओह माय गॉड। और आपके Yeah. घर में? हमारे पास तो कैट है। दो कैट है? हाँ, ब्लैक एंड हम व्हाइट। लोग आपके घर आ सकते हैं मिलने के लिए? बिल्कुल, हम लोग चलेंगे आपके घर पे। बारिश होने शुरू हो गई है। क्या? मैं और सीता जी अब जा रहे हैं गणपति की चक्कर करने। सीता जी की फ्रेंड है पर मैं भी थोड़ा जाती हूँ यही तो है गणपति का। हाँ, सच्ची में यही खास है, बिना बुलाए भी दर्शन करने जाओ। तो यहाँ गणपति दर्शन हो गया और यहाँ देखिए जी पैनकेक। पैनकेक इधर तो देख ले बाबा। कम कर दे। ओह इज थोड़ा आधा सो हैंडसम। जाती है ना। ओए ओए, लौट कर आ गई दर्शन करके, खा खा कर बिल्कुल पता है कैसे महसूस कर रही हूँ। अजगर को देखा है, पेट भर जाता तो बस ऐसे पड़ा रहता है, फिर इसको हिलने डुलने का मन नहीं करता। बिल्कुल वैसा महसूस कर रही हूँ। जहाँ जाओ वहाँ कुछ ना कुछ खाना पड़ता है, खाना खाओ, मिठाइयाँ खाओ, यही सब चीज़ चलता रहता है। गणपति जी बहुत खाओ भगवान है ना, इसलिए गणपति पे बहुत खिलाते हैं सब लोग। मैं भी भर भर के प्रसाद बनाती थी। बहुत ज़्यादा गेस्ट अटेंड नहीं कर पाती थी क्योंकि शूटिंग से 2 दिन की छुट्टी रो रो के मिलता था कि प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे मतलब एनी हाउ रखना है गणपति जी को। और जब आप गणपति घर पे लाते हो तो घर बंद करके नहीं जाते। गणपति जी बच्चे हैं ना, उनको डर लगेगा, इसलिए आपको थ्रू आउट रहना होता है घर पे। तो जब भी रखा है मैंने गणपति जी को घर पे तो कहीं भी घूमने दूसरे के यहाँ नहीं जा पाई हूँ, क्योंकि मैंने कहा था ना अकेली सारा काम करती थी, उनको लाना, उनका विसर्जन, उनका पूजा, भोग, हर चीज़। अब क्योंकि नहीं रखा है पापा के डेथ के बाद से, तो मैंने सोचा कि इस बार खूब घूम घूम कर सब जगह दर्शन कर लेती हूँ। क्या पता अगली बार बप्पा हमारे यहाँ भी आ जाए, मेरा तो बहुत मन करता है यार। खैर चलो, आज के लिए इतना ही। पता है गणपति में अगर दर्शन करने जा रहे हैं तो हमको प्लान करना पड़ता है कि आज 5 घर इस साइड, मतलब 2 एरिया में आप नहीं जा सकते ना, एक एरिया के सारे गणपति बप्पा का दर्शन कर लिया, अब कल दूसरे साइड जाएंगे। जी हाँ, कल भी जाएंगे। और ऐसा क्या है, 11 दिन गणपति है तो घूमते ही रहेंगे। चलो जी, आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे, ठीक है। पता है पप्पा के इतने बड़े बड़े कान क्यों हैं? क्योंकि वो दूर तक सुनते हैं और बहुत ज़्यादा सुनते हैं। तो आप लोग भी सुनो ना, अपने कान बप्पा की तरह बड़े बड़े करो और मेरी आवाज़ सुनो। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। बाय। वंस अगेन हैप्पी गणेश चतुर्थी।